नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज और मैं हूं कपिल आपके साथ। आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलते हैं और फिर आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों जब निकाय चुनाव में आमने सामने होंगी तो किस तरीके की लड़ाई हो सकती है और जीत किसकी होने जा रही है, किस तरह की जो है वो चर्चाएं जोरों पर हैं। 2022 का विधानसभा चुनाव मार्च के महीने में हुआ और ये चुनाव इतना ज्यादा कहिए कि दोनों के बीच में, अगर भाजपा और बात करी जाए समाजवादी पार्टी के बीच, इतना ज्यादा क्लोज था कि जब चुनाव चल रहे थे तब ये कहा जाने लगा था, यूपी में इस तरह की चर्चाएं जोरों पर थी कि अखिलेश यादव दूसरी बार जो है वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इससे पहले भी वो मुख्यमंत्री जो है का पदभार जो है वो संभाल चुके हैं। तो इस तरह की चीजें सामने आई थी, लेकिन जब रिजल्ट आया तब जो है वो अखिलेश यादव सिर्फ 111 सीट ही जो है सीटों पर जीत हासिल कर पाए थे। और अगर गठबंधन वाली सरकार की बात करी जाए तो ओपी राजभर की सुभाषपा पार्टी और अपना लोकदल के साथ उनका गठबंधन था, जिसने कुल मिलाकर 125 सीटों पर जीत हासिल की थी। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने, योगी सरकार ने दूसरे कार्यकाल में जो है प्रवेश किया, यानी कि लगातार दूसरी बार उन्होंने जीत हासिल की। अब नगर निकाय चुनाव को लेकर जो है वो तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। शिवपाल यादव हो, अखिलेश यादव हो, या फिर विपक्ष में मायावती हो या राहुल गांधी हो, सभी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना फायदा करने के लिए, अपना एजेंडा जो है वो सेट करने के लिए इस चुनाव में देरी की है। हालांकि आपको बता दें कि जब चुनाव का अनाउंसमेंट होने वाला था तो उससे पहले जो है वो योगी सरकार ने कहा कि ओबीसी आरक्षण के साथ इस चुनाव को कराया जाएगा, यानी तमाम ऐसी सीटें थी जहां पर ओबीसी जाति के लोगों को रिजर्वेशन दिया गया था। एंड मौके पर जो है वो एक तरह से इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की जाती है, चुनाव लेट कर दिए जाते हैं और फिर योगी सरकार ये कहती है कि जब तक ओबीसी आरक्षण नहीं दिया जाएगा हम चुनाव नहीं करवाएंगे। तो इस तरह का आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो तमाम पार्टियों के बीच चलता रहा। फिलहाल की अगर बात करी जाए तो अखिलेश यादव, चूंकि शिवपाल चाचा वापस समाजवादी पार्टी में आ चुके हैं, तो वो जीत का दम भरते हुए नजर आ रहे हैं। और दम क्यों ना भरे, क्योंकि अखिलेश यादव की जो, अगर हम बात करी जाए पावर की बात करी जाए, सत्ता में उनके अनुभव की बात करी जाए, तो वो खासा कम था। क्योंकि चाचा शिवपाल ने ये भी कहा था कि अगर वक्त रहते मैं पार्टी में आ जाता, अखिलेश मुझे अपनी पार्टी में शामिल कर लेते, उन तमाम चीजों को लेकर जो दोनों के बीच में वाद हुआ और जिसको लेकर दूरियां बढ़ी, अगर ये ना हुई होती तो मैं अखिलेश यादव को दावे के साथ कहता हूं कि मैं मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पे बिठा देता। तो फिलहाल बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या अब जब चाचा शिवपाल समाजवादी पार्टी में वापस आ चुके हैं, डिंपल यादव ने काफी अच्छे तरीके से मैनपुरी का उपचुनाव जीता, लेकिन कहीं ना कहीं इस जीत में भी बड़ी भूमिका शिवपाल यादव की रही। तो क्या आने वाले वक्त में निकाय चुनाव को लेकर जब भी तारीखों का ऐलान होगा, जब भी ये चुनाव होंगे, उसमें क्या शिवपाल यादव एक बार फिर से समाजवादी पार्टी को उस कद पे ले जाकर, उस बड़े मंच पर ले जाकर छोड़ेंगे जिसको लेकर नेताजी का सपना भी रहा था। अखिलेश यादव अगर हम बात करी जाए तो नेताजी के जाने के बाद चूंकि वो अकेले पड़ चुके थे, तो क्या अखिलेश यादव एक बड़ी सत्ता को संभालते हुए नजर आएंगे? क्या लोकसभा का रिहर्सल जो कहा जा रहा है निकाय चुनाव को, उसमें वो कहीं ना कहीं एक बार सफलता हासिल करेंगे? इन तमाम सवालों के साथ छोड़े जा रहे हैं। फिलहाल कमेंट करके बताइए और देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज। नमस्कार।